हेलो गाइस, वेलकम टू द यूनिवर्सल मिस्ट्री टैरो 1111। तो आ गई मैं आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेकर कि आपके पर्सन का लव लैंग्वेज आपके लिए क्या है। आपके पर्सन का लव लैंग्वेज क्या है आपके लिए। फाइनली जो है मैं रीडिंग के अंत में बताऊंगी कि आपके पर्सन जो भी कार्ड्स जैसे निकलेंगे वैसे ही मैं प्रेडिक्शन करूँगी। तो टेक इट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करती है उन चीज़ों को आप छोड़ दीजिएगा। कोशिश मैं कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के पार्टनर ज़रूरी नहीं है कि एक ही जैसे उनके लव लैंग्वेज हो। सबके अलग अलग लव लैंग्वेज हो सकती है, लेकिन जो यहाँ तक पहुँचे हैं, जिन्होंने भी इस रीडिंग को खोला है और देख रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो आपसे रेजोनेट करेगा ही करेगा। तो आप जितना रेजोनेट करता है उतना ही आपका है, बाकी चीज़ें छोड़ देंगे जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करती है। तो आर्कएंजल माइकल एंड माय होली स्पिरिट, प्लीज़ प्रोवाइड मी एग्जैक्ट एंड करेक्ट मैसेजेस फॉर माय व्यूअर्स। तो आपके पर्सन का लव लैंग्वेज क्या है आपके लिए। टेन ऑफ कप्स है। तो आपके पर्सन का लव लैंग्वेज कहीं ना कहीं आपको स्टेबिलिटी देना है। आपके साथ वो कंटेंटमेंट फील करते हैं, आपके साथ मैरिज, आपके साथ बच्चे, वो सब कुछ देखते हैं। एक हैप्पी एवर आफ्टर फैमिली वो देखते हैं। तो डेफिनेटली आपके पर्सन जो हैं, आप उनकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट है, इसीलिए वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँगी तभी मैं आपके पर्सन के लव लैंग्वेज बताऊँगी। स्ट्रेंथ का कार्ड है, लियो हो सकते हैं। तो आपके पर्सन आपको एंजल्स के जैसा देखते हैं, आप उनकी लाइफ में हीलिंग लेके आए हैं। अगर आपके पर्सन को कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आप है, क्योंकि आप जो है एक पावरफुल पर्सनालिटी है आपकी। आप बहुत नर्चरिंग, केयरिंग एंड डेफिनेटली ग्राउंडेड है। आप एम्प्रेस की एनर्जी है। तो अगर कोई इस दुनिया में बोलते हैं ना कि दिल लगी दीवार से तो पड़ी क्या चीज़ है, तो आप उनके लिए इस दुनिया में सबसे द बेस्ट है। दिस कुड बी द वन है। आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। 6 ऑफ वैंड्स, ओ माय गुडनेस, आपके लिए कितने प्यारे प्यारे कार्ड्स निकल रहे हैं। तो आपके पर्सन आपको कैसे देखते हैं उसके बाद ही मैं बताऊंगी उनका लव लैंग्वेज क्या है। नाइट ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या फिर एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। तो आपके पर्सन बहुत रोमांटिक हो सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वैंड्स। तो मैंने रीडिंग की शुरुआत नहीं की, इसीलिए नहीं की क्योंकि सारे कार्ड मैं देख लेना चाहती थी कितने कार्ड्स किस एलिमेंट्स के हैं। तो सबसे ज़्यादा जो कार्ड्स जिस एलिमेंट्स के आए हैं देख सकते हैं आप। ये कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 2 कार्ड्स आए हैं एंड एरीज एक कार्ड आया है आपके लिए, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का। यानी 2 कार्ड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो का, 1 कार्ड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का, एंड 2 कार्ड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, 2 कार्ड एरीज, लियो, सेजिटेरियस का, एंड 3 कार्ड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न का। और बॉटम ऑफ द डेक है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, क्वीन ऑफ वैंस है तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। एंड डेफिनेटली जो है
पेज ऑफ पेंटिकल्स यानी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। तो जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कार्ड आप देखेंगे तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो आपके पर्सन का लव लैंग्वेज मैं ओपन कर रही हूँ, आपके पर्सन का लव लैंग्वेज है फिजिकल टच करना, क्योंकि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है और यहाँ डेविल भी आप देख सकते हैं एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। तो आपके पर्सन फिज़िकली जो है टच करके ही ये सपोर्ट, इनका लव लैंग्वेज है फिज़िकली टच करना, फिज़िकली आपको जो है जितना वो ऑब्सेशन वाली फीलिंग्स है। डेविल की एनर्जी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। तो बहुत सेक्सुअल एंड फायरी एनर्जी आप देख सकते हैं, बहुत ही सेक्सुअल एंड फायरी एनर्जी है। तो आपके पर्सन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फायरी आपको देखते हैं और ख़ुद भी वो फायरी हैं, खुद भी जो है नॉन कमिटल हो सकते हैं। तो जैसा आपसे रेजोनेट होगा वैसे ही लेंगे, लेकिन आप उनके लिए एम्प्रेस है। यहाँ देख सकते हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड द लियो की एनर्जी है। इन कार्ड्स को मैं एक ही साथ प्रेडिक्ट करूँगी एक साथ, क्योंकि यहाँ लव लैंग्वेज की बात है। तो आपके पर्सन आपको बहुत सेक्सुअल देखते हैं, बहुत सेंसुअल देखते हैं, बहुत क्रिएटिव देखते हैं एंड डेफिनेटली जो है आपकी जो पर्सनालिटी है बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी हो सकती है, करिस्मेटिक हो सकते हैं एंड डेफिनेटली जो है आपके पर्सन आपकी तरफ सेक्सुअल वे में बहुत आपकी तरफ अट्रैक्ट फील करते हैं। आपका फीचर कैसा भी हो, आपकी बॉडी कैसी भी हो, आपकी तरफ ये बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं और वो इस वे में फील करते हैं क्योंकि जिस तरीके से भी आपका स्टाइल है, जिस तरीके से भी आप कपड़े पहनते हैं, जिस तरीके से भी आपकी बॉडी है, उससे ये बहुत अट्रैक्ट होते हैं। यानी आपके फ़िज़िकल फीचर से ये अट्रैक्ट होते हैं, आपके ड्रेसिंग सेंस से ये आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं एंड आप जो हैं आपके टैलेंट से ये अट्रैक्ट होते हैं। यानी आप में जो है डेफिनेटली आप टैलेंटेड इंसान हैं एंड क्रिएटिव इंसान हैं। आपके पर्सन जो है आप में प्रोडक्टिविटी देखते हैं। एम्प्रेस की एनर्जी है, आप देख सकते हैं एम्प्रेस की एनर्जी है, वो आप में प्रोडक्टिविटी देखते हैं, वो आप में एक सेंसुअलिटी देखते हैं, मीन्स कोजीनेस होने का उन्हें मन करता है, क्योंकि यहाँ टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस जो बहुत फायरी, जो बहुत एडवेंचरस एंड डेफिनेटली बहुत पैशनेट डिज़ायरेबल इंसान हैं ये। और ये पर्सन इसीलिए आपकी तरफ अट्रैक्ट एंड ऑब्सेस हैं क्योंकि आप बहुत सेंसुअल हो सकती हैं या हो सकते हैं। तो आपके पर्सन आपके फीचर, आपका केयरिंग नेचर से भी ये बहुत अट्रैक्ट होते हैं। आप बहुत ग्राउंडेड हैं। अब यहाँ टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी है, यहाँ आप देख सकते हैं टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, जहाँ ये इंडिकेट करता है कि आप जो हैं बहुत ग्राउंडेड हैं, बहुत नर्चरिंग है, बहुत केयरिंग है, दूसरों की केयर करने वाले, कोलैबोरेट करके चलने वाले, लविंग हैं, केयरिंग है एंड डेफिनेटली कंपैशनेट भी हैं। तो आपके पर्सन आप में एक मदरली वाइब्स देखते हैं, इसीलिए उन्हें कोजी होने का मतलब आप इतने अच्छे से केयर उनकी करते हैं, लाइक जिस तरीके से माँ एक बच्चे को करती है। लेकिन आप में एक ग्राउंडनेस है। आप जितना भी अपने लाइफ में आपने अचीव किया है, जो भी चीज़ें अचीव किया है, अगर आप वर्किंग है तो भी, अगर आप वर्किंग नहीं भी हैं तो भी आप एक एक चीज़ों का ख्याल रखना जानते हैं, घर का ख्याल रखना जानते हैं, पर्सनल लाइफ को अच्छे से मैनेज करते हैं, प्रोफेशनल लाइफ को अच्छे से मैनेज करके चलते हैं। आप मेल भी हैं तो भी आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाना चाहते हैं, बैलेंस बनाना जानते हैं एंड डेफिनेटली आप जो है लॉन्ग टर्म चलने वाले पार्टनर हैं। आप बहुत लॉयल हैं, ट्रस्टवर्दी हैं, इसीलिए ये पर्सन आपके साथ और भी कोजी हो जाना चाहते हैं क्योंकि वो आप में एक एक्सेप्टेंस देखते हैं कि आपके पर्सन जैसे हैं आपने उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट किया, इनकी हर गलतियों को माफ़ किया है, इनका ऑब्सेस नेचर को आपने जो है एक्सेप्ट किया है, इनका पॉजिटिवनेस नेचर को आपने एक्सेप्ट किया है, इनका जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं आपने उन्हें एक्सेप्ट किया है। क्योंकि यहाँ डेविल भी है, डेविल को हम नहीं भूल सकते हैं
क्योंकि डेविल जो है एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए जो है जाने जाते हैं। तो आपके पर्सन आप में एक फ़ायर तो डेफ़िनेटली देखते हैं, लेकिन आपने उनको वैसे ही एक्सेप्ट किया है जैसे वो हैं। आपने इन्हें बदलने की कोशिश नहीं की है, बल्कि ये आपके प्यार में बदल रहे हैं, हर दिन बदल रहे हैं, क्योंकि आपसे उन्हें प्रोटेक्शन मिलता है, आपसे उन्हें एक सिक्योरिटी फ़ील होती है, एक स्टेबिलिटी फ़ील होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ वो लॉन्ग टर्म अगर चलते हैं तो डेफ़िनेटली वो इस जीवन को सक्सेसफुल कर सकते हैं। इस जीवन में वो जो चाहते हैं उसे अचीव कर सकते हैं। जीवन उनका जो है सफल हो जाएगा आपके साथ चलने से, क्योंकि आप अगर बिजनेसमैन है या बिजनेस वूमेन है तो आप में टैलेंट की कमी नहीं है। आप मल्टीपल टैलेंटेड हैं, गोल ओरिएंटेड है, एम्बिशियस नेचर है आपका, आप में बहुत क्रिएटिविटी है। एंड हो सकते हैं आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फील्ड में हो सकते हैं, मैनेजमेंट फील्ड में हो सकते हैं, और डेफिनेटली अगर आप ऐसा नहीं भी है तो भी सोशल मीडिया पे आप बहुत क्रिएटिव आईटी फील्ड में हो सकते हैं, पॉपुलैरिटी आपकी हो सकती है। आप बहुत इनलाइटन भी हैं, मीन्स आप में जो एक स्पिरिचुअलिटी भी वो देखते हैं। तो अगर डेविल को कोई कंट्रोल कर सकता है, अगर डेविल को कोई संभाल सकता है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आप हैं, क्योंकि डेविल जो है उनमें एक्स्ट्रा पैशन है, एक्स्ट्रा डिज़ायर है, एक्स्ट्रा ऑब्सेशन है, एक्स्ट्रा पॉजेसिवनेस है। तो अगर डेविल को कोई कंट्रोल कर सकता है, अगर डेविल के गुस्से को कोई कंट्रोल कर सकता है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आप है। डेविल को अगर मीन्स डिज़ायर को अगर कोई कंट्रोल में ला सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आप है। अगर डेविल को कह सकते हैं जो भी ऑब्सेशन या फिर जो उनको ग्राउंडनेस करने की जो एनर्जी है वो सिर्फ़ और सिर्फ आप में है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें बैलेंस करते हैं। चाहे वो अपनी गाइडेंस से बैलेंस करें, चाहे वो आप उनको जो है फिज़िकली सेटिस्फाइड करके भी आप उन्हें बैलेंस करते हैं, क्योंकि अगर उनकी एनर्जी को कोई बैलेंस कर सकता है, चाहे वो डिज़ायर की क्यों ना हो, वो आप ही कर सकते हैं, और कोई उनकी एनर्जी को बैलेंस कर ही नहीं सकता है, क्योंकि आपको वो फेरी के जैसा देखते हैं, एक एंजल्स के जैसा देखते हैं जो उन्हें कंट्रोल कर सकता है। लायन को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, आपको पता है। तो आपके पर्सन आपको ही देखते हैं कि आप ही उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, डिज़ायर लेवल पे भी एंड डेफिनेटली मटेरियलिस्टिक लेवल पे भी। यानी कि इस जीवन को चलाने के लिए जो बैलेंस चाहिए होता है, चाहे पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, या फिर माइंड बॉडी एंड सोल लेवल पे जो बैलेंस चाहिए होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आप ही उन्हें दे सकते हैं। क्योंकि इस डेविल को संभालना सबकी बस की बात नहीं है, क्योंकि डेविल जिसके साथ भी रहेंगे वो टॉक्सिसिटी ही क्रिएट करेंगे, चाहे वो डिज़ायर लेवल की टॉक्सिसिटी हो, फिज़िकल अब्यूज़ हो, या फिर सोल बॉडी एंड माइंड डिस्टर्बेंस जिसे हम कह सकते हैं। तो सोल बॉडी एंड माइंड की जो डिस्टर्बेंस है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, उस एक्स्ट्रा एनर्जी को आप ही बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि और किसी में इतना करेज नहीं है कि इनको कोई बैलेंस कर सके। ये आग है, आग, इस आग के गोले को कोई संभाल सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आप है, क्योंकि आपने इन्हें काम और कूल एंड डेफिनेटली इन्हें बैलेंस किया है। इस तरीके से आपने इन्हें बैलेंस किया है, इसीलिए ये पर्सन आपके साथ बहुत हैप्पीनेस एंड कंटेंट फील करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप हो तो ये लाइफ कितना हैप्पीएस्ट एवर आफ्टर मैरिज लाइफ या एक रोमांटिक लाइफ है, क्योंकि रोमांस भी इनमें कूट कूट कर भरा हुआ है। ये प्यारी प्यारी बातें करना, तो इनका लव लैंग्वेज आपको मैंने पहले ही बताया कि इनका लव लैंग्वेज फर्स्ट डिज़ायर है। फर्स्ट डिज़ायर मीन्स डिज़ायर को कंप्लीट करने के लिए आप ही उन्हें बैलेंस कर सकते हैं। उनकी भी जितनी भी डिज़ायर है, चाहे वो दिन रात अब तुझे रात दिन तेरा ही ख्याल है, क्या करूँ प्यार में। तो एक और गाना है, कभी मेरे साथ एक रात गुजारो, तुम्हें सुबह तक मैं करूं प्यार। तो आपके पर्सन जितने डिज़ायरेबल हैं,
उनकी डिज़ायर आप ही उन्हें बैलेंस कर सकते हैं। तो फिज़िकल टच करके, फिज़िकली आपको सेटिस्फाइड करके, फिज़िकली क्रिएटिव वे में, क्योंकि यहाँ क्रिएटिविटी का भी एरीज, लियो, सेजिटेरियस का के कार्ड्स बहुत है, तो बहुत सारे क्रिएटिव पोजेस जो है आपके साथ कर के, मीन्स जितने पोजेस है उसमें भी क्रिएटिविटी ला देना। यानी काम सूत्र के जितने, मैं क्या बोलूँ काम सूत्र के जितने पोजेस है वो एक ट्रेडिशनल पोजेस है। तो जो ट्रेडिशनल पोजेस तो वो आपके साथ यूज़ करेंगे ही करेंगे, मीन्स आपको उस वे में भी सेटिस्फाइड करेंगे ही करेंगे, चाहे वो 69 पोज हो या फिर बहुत टाइप के पोजेस हैं, तो उनको उसमें तो आपको सेटिस्फाइड करेंगे ही करेंगे जो ट्रेडिशनल पोजेस हैं। लेकिन तो और भी अलग अलग टाइप के, क्योंकि ये फायरी हैं, आपने इनके बारे में बहुत सुना होगा बहुत सारे रीडर से कि कितने स्पार्क, कितने क्रिएटिव, कितने टैलेंटेड। तो यहाँ लव लैंग्वेज की बात हो रही है, तो डेफिनेटली आपके पर्सन इतने फायरी है, इतने क्रिएटिव हैं कि वो क्या जाने क्या क्या कौन कौन से पोजेस आपके साथ वो करना चाहेंगे और कितने क्रिएटिव वे में करना चाहेंगे। ये आपको देखना है कि आप कितना संभाल सकते हैं इन्हें। दूसरी बात कंटेंटमेंट है, तो आपका सपोर्ट करके, आपको आपके साथ रह के, क्योंकि ये कार्ड दो ही है, ये दो ही कार्ड आए हैं, तो डेफिनेटली रोमांटिक फीलिंग्स है। और 10 कप है, 10 कप का मतलब ही कंप्लीशन हो जाता है। तो डेफिनेटली आपके पर्सन प्यार का कप, प्यार भी उनमें बहुत कूट कूट कर भरा हुआ है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स है। 10 ऑफ कप्स लास्ट कप होता है, मीन्स उसके बाद ये नाइट का कप हो जाता है। तो आपके पर्सन के पास रोमांटिक फीलिंग्स भी भर भर के है। रोमांटिक फीलिंग्स होने के वजह से भले ही वो अपनी फीलिंग्स को उतना शेयर नहीं कर पाते हैं जितना वो टच कर के अपनी फीलिंग्स, यानी कि अपना लव लैंग्वेज बताते हैं। तो फीलिंग्स के मामले में, यानी फीलिंग्स शेयर करने के मामले में वो थोड़े से साइड स्टेप होंगे, यानी कि थोड़ा वो बैक स्टेप हो जाते हैं, क्योंकि वो फीलिंग्स एक्सप्रेसिव नहीं होंगे। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, 20% लोग ही एक्सप्रेसिव होंगे प्यार के मामले में, रोमांस के मामले में 20%। 80% जो भी इस रीडिंग को देखने आए हैं, डेफिनेटली आपके पास पार्टनर जो है फिज़िकल टच के द्वारा ही, यानी कि उन्हें फिज़िकली, उनका लव लैंग्वेज ही है फिज़िकल टच। वो सिर्फ टचिंग एंड सेक्सुअल चीज़ें करना ही उन्हें, मतलब टच करना, बातें करना, वैसे चीज़ें करना उन्हें पसंद है। यही उनका क्योंकि वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, क्योंकि 2 एलिमेंट्स आपके कार्ड्स में बहुत ज़्यादा निकल के आए हैं। तो टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, एंड डेफिनेटली ख़ास तौर से कैप्रिकॉर्न जो निकल के भी बाहर आ गए हैं, आप देख सकते हैं। ये एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए है। वर्गो का कार्ड नहीं आया है, आना ही टॉरस का कार्ड, हाँ टॉरस भी आया है। तो टॉरस ये बताता है कि आपके पर्सन बहुत लॉयल होंगे, बहुत बहुत ज़्यादा लॉयल आपके लिए ही। आप मत ये समझे कि आपका फिज़िकल टच करके ये दूसरे के साथ भी जाएंगे, नहीं। ये लस्ट, आप सोचेंगे ये लस्ट है, ये ऐसी बात नहीं है। यहाँ एम्प्रेस बैठी हुई है, आपके जैसा कोई नहीं दुनिया में, ये आपके जैसा किसी को नहीं देखते। आप कैसे भी दिखते हों, डजेंट मैटर। बोलते हैं ना कि दिल लगी दीवार से तो पड़ी क्या चीज़ है। आप जैसे भी दिखते हो, इनके लिए आप लाइक अ क्वीन जैसे हैं या किंग जैसे हैं, एम्प्रेस हैं आप, एम्प्रेस या एम्प्रेस जैसे। एम्प्रेस का मतलब नॉरिशमेंट, एम्प्रेस का मतलब केयरिंग पर्सनालिटी, लविंग पर्सनालिटी, अबंडेंस पर्सनालिटी, लकीएस्ट पर्सनालिटी। जहाँ जाए वीनस की एनर्जी। आप, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपको मुड़ मुड़ के ना देखेगा, कोई ऐसा इंसान नहीं, वीनस है आप। और ये पर्सन जो है डेविल है, तो डेफिनेटली कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, ये अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ यही अट्रैक्ट हो सकते हैं। आप मेड फॉर ईच अदर हैं, मेड फॉर ईच अदर। दोनों एक दूसरे के बिना भी नहीं रह सकते।
क्योंकि इनको कोई संभाल सकता है तो वो सिर्फ और हैं, आप ही हैं। आपके सिवा इन्हें कोई और संभाल ही नहीं सकता है। और किस में दम है बताइए? इस कैप्रिकॉर्न, इस डेविल को संभालने की क्षमता किस में है? कौन से ऐसे कार्ड में है? क्वीन ऑफ कप्स संभाल लेगी? नहीं संभालेगी। और उस क्वीन ऑफ कप्स के साथ ये मैनिपुलेटिव हो जाएंगे तो क्या क्वीन ऑफ सोर्स इन्हें संभाल लेगी? नहीं संभाल पाएगी। क्वीन ऑफ सोर्स भी, क्वीन ऑफ सोर्स कट कर देगी, कट करके इसे सीधा भगा देगी अपने लाइफ से। क्वीन ऑफ वैंस यहाँ मौजूद है, तो हाँ डेफिनेटली दोनों की पर्सनालिटी एक जैसी है, तो ये भी मेड फॉर ईच अदर है। इनको अगर कोई फायरी वे में, डिज़ायरेबल वे में अगर कोई इन्हें कंप्लीट कर सकता है, यानी कि दोनों एक दूसरे के लिए, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, तो वैसी एनर्जी है। तो क्वीन ऑफ वैंस इन्हें चलेगी, लेकिन क्वीन ऑफ पेंटिकल चलेंगे? नहीं चलेंगे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, लेकिन वो शाई एंड डेफिनेटली वो मदरली हैं, मदरली एम्प्रेस भी हैं, लेकिन ये इस एम्प्रेस में सेंसुअलिटी है, एम्प्रेस में ग्राउंडनेस है, एम्प्रेस में वो समा जाने वाले, क्योंकि एम्प्रेस के जैसा कोई नहीं है। एम्प्रेस जो है इस डेविल के बच्चे को भी वो कंसीव कर सकती हैं, इनकी डिज़ायर को ये फुलफ़िल कर सकती हैं, वो है एम्प्रेस। क्योंकि ये डायरेक्टली अर्थ एलिमेंट्स को दोनों जो है इंडिकेट करते हैं, और ये जो एम्प्रेस है बहुत लॉयल है, वीनस है, प्लेजर को ये एक्सप्लोर करने वाली हैं, इन्हेंस करने वाली हैं ये। और थोड़े से कार्ड, यानी एक ही कार्ड आया है आपका पेज ऑफ सोर्ड्स का, यानी कुछ रोमांटिक बातें, अफर्मेशन, आई लव यू, आई मिस यू बैडली, आई हग यू, आई किस यू, मतलब थोड़ी थोड़ी जो डर्टी बातें होती है, तो थोड़ी बहुत बातें, क्योंकि ये पर्सन डायरेक्टली कूद पड़ने वाले ये पर्सन डायरेक्टली काम करने वाले इंसान हैं। काम सूत्र में काम पहले स्टार्ट करेंगे बाद में ही कुछ करेंगे, बाद में ही बातें होगी, रोमांटिक बातें फ़ोन पर हो जाएगी कि हाँ क्या करना है जानू, ये करना है, वो करना है, तुम्हारे प्यार में खो जाना। तो आपके पर्सन आपके लिए बहुत सपोर्टिव है, बहुत प्रोटेक्टिव है, एंड डेफिनेटली बहुत स्टेबिलिटी देने वाले हैं। डेविल हैं तो ये थोड़ा सा ऑब्सेशन वाले हैं, एक्स्ट्रा है, प्यार है तो एक्स्ट्रा प्यार है, रोमांस है तो एक्स्ट्रा रोमांस है, ऑब्सेशन है तो एक्स्ट्रा ऑब्सेशन है, प्रोटेक्शन देंगे तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देंगे। तो जहाँ आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अगर आप में एबिलिटी है कि इन्हें कंट्रोल कर सकें, और है भी, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनमें ये एबिलिटी है कि इस शेर को कोई, इस जानवर को कोई कंट्रोल कर सकता है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आप, सिर्फ़ और सिर्फ आप। आई होप आपको रीडिंग समझ में भी आई होगी कि आपके पर्सन का लव लैंग्वेज आपके लिए क्या है। तो आपके पर्सन का लव लैंग्वेज आपके लिए फ़िज़िकल टच है, अपनी डिज़ायर को फुलफ़िल करना है, एंड डेफिनेटली बहुत ही क्रिएटिव वे में करना है। ऐसे आपसे वो रोमांटिक भी है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी आप देख सकते हैं 10 का कप आया है, आप उनकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट है। तो आपके पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं। यिंग और यांग की एनर्जी को आप दोनों जो है एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। तो यिंग और यांग की एनर्जी है, इसीलिए बैलेंस भी है। यहाँ बैलेंस का कार्ड है। अगर ये जानवर है तो आप इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इनमें डिज़ायर है तो इस डिज़ायर, इस आग को कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो आप है। तो यिंग और यांग की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एम्प्रेस है, मून की एनर्जी है, और यहाँ डेविल है जो मून की एनर्जी है, पानी की एनर्जी है, आप देख सकते हैं वाटर है, एंड ये आग है। तो आग और पानी बैलेंस है, और इस बैलेंस की निशानी ये स्ट्रेंथ कार्ड है। तो आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, मेड फॉर ईच अदर जैसे हैं। तो
बने रहें, क्योंकि ये कार्ड भी है कीप इट अप का कार्ड है। बने रहें और इस प्यार को इन्हेंस करते रहें। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू।